हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रहा है वो है क्यूबेक का प्रोटेस्ट। एंड क्यूबेक की प्रोटेस्ट के अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमने रिसर्च की है, जो सर्च आउट की है कि क्यूबेक की रिजल्ट्स में डिले क्यों हुए। एंड अगर मैं इसकी अप्रोच निकालूँ तो ये हुआ है कम्युनिकेशन गैप की वजह से। स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआरसीसी मेंबर्स को जो ब्लेम करते हैं कि उनका रिजल्ट्स उन्होंने डिले किया है, या फिर एम्बेसी को वो ब्लेम कर रहे हैं, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि जो ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है और ये जो र्यूमर्स फैले हैं कि आईआरसीसी की वजह से ये हुआ है, तो आईआरसीसी ने आगे से रिस्पॉन्ड किया है कि हमारी वजह से जो हैं कोई भी रिजल्ट्स डिले नहीं हुए हैं। ये MIFI ग्रुप है क्यूबेक का, जो कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो ये ग्रुप है, उन्होंने जो है इस रिजल्ट्स को डिले किए हैं। इसमें आईआरसीसी का कोई भी रोल नहीं है, ये उन्होंने खुद कहा है। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जो भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आईआरसीसी को टारगेट करने की बजाय MIFI को जो है वो टारगेट करें। क्योंकि यहाँ पे एक बात जो मैंने बहुत ही क्लियर किया कि उन्होंने इस चीज़ की अप्रूवल नहीं दी है जो कि आईआरसीसी ने कहा है कि हमने जो रिजल्ट्स डिले किए हैं। इनफैक्ट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है MIFI की, सो जब ये 10 कॉलेजेस की जो बैन लगा था उसकी नोटिफिकेशन भी उस वेबसाइट पे उन्होंने अवेल की है। अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि हर स्टेप में MIFI ने स्टूडेंट्स को इंडिकेट किया है अप्रूवल के लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो जब ये 10 कॉलेजेस का बैन लगा था तो भी उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन जो थी वो लगा था। उसके बाद जब उन्होंने CAQs को जब बंद किया उसकी नोटिफिकेशन भी उन्होंने डाली, और CAQs को जब रीस्टार्ट किया उसकी नोटिफिकेशन भी उन्होंने डाली। इवन कि जितनी भी एप्लीकेशंस के रिजल्ट्स आए उसकी भी नोटिफिकेशन जो है MIFI ने अपनी वेबसाइट की डाली है। बट उसके न्यूज़ सर्च में आप सर्च करना कि रीस्टार्ट की ये रिजल्ट डिले क्यों हो रहे हैं और ये दोबारा क्यों शुरू होंगे, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन MIFI ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली हुई। सो ये मैं एक मेजर रीज़न बता सकती हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके जो रीज़न है, जो जितने भी बच्चों के रिजल्ट्स डिले हुए हैं वो MIFI की वजह से हुए हैं, वो IRCC मेंबर की वजह से नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, जो बच्चे प्रोटेस्ट करने वाले हैं तो उनको मैं ये कहूँगी, अगर आप लेटर लिखोगे तो उसमें आप एक चीज़ जो है ऐड कर सकते हैं, और उसमें आप जो मेंशन कर सकते हैं वो MIFI को मेंशन कर सकते हैं, क्यूबेक की मिनिस्ट्री को मेंशन कर सकते हैं, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाली आप लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हमें क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। और आप अपने लेटर में क्या क्या जो है ऐड ऑन कर सकते हैं उसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई है, आप चेक भी कर सकते हैं। बट जो बच्चे IRCC को ब्लेम कर रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अगर आप IRCC को लेटर लिखोगे तो वो यूजलेस होगी, वो वर्थलेस होगी, क्योंकि उनकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। जिनकी वजह से हो रहा है प्लीज़ पुट देयर नेम्स ऑन योर लेटर, और उनको मेंशन कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को सीरियसली डेविएट कीजिए कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। सो इससे पता हमें लगता है कि जो भी ये डिले हो रहा है ये MIFI की वजह से हो रहा है। इसके अपार्ट अगर मैं बात करूँ, ये मई जून हमारा इंटेक है या सितंबर इंटेक है, सो इन 10 कॉलेजेस को छोड़कर, चाहे वो क्यूबेक के अंदर है या फिर आउटसाइड ऑफ क्यूबेक है, हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं जिस स्पीड से आने वाले हैं। वो अलग बात है कि लॉकडाउन की जो 3rd वेव और 2nd वेव जो इंडिया में है उसकी वजह से जो है प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट इसके रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं। सो आप भी जो हैं अपनी सीट्स अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मई और जून जो इंटेक है वो ऑलमोस्ट गॉन, बट जो सितंबर इंटेक है उसके लिए आप अवेल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको ऑन टाइम जो है वो आपको प्रोफाइल या फिर अपना वीज़ा चाहिए तो आपको बिफोर टाइम जो है, जितना भी उसका पर्टिकुलर प्रोसेसिंग टाइम होता है, उससे पहले अपनी जो है वो प्रोफाइल लॉन्च करनी ही होगी।
उसके बावजूद ही आपको जो है सितंबर इनटेक मिलेगा। अगर एनी हाउ किसी भी रीज़न से आपकी जो है वो लेट हो रहा है, सो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि आपको सितंबर इनटेक मिलेगा, क्योंकि पहले हमारे पास रिजर्वेशंस होती थी कि अगर सितंबर इनटेक निकल भी गया तो हमारे पास 15 से 20 दिन की जो प्लानिटी होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि आपको एडमिशन देता है। और बट इस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास रिजर्वेशंस होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि जितने भी बच्चे डेफरमेंट वाले हैं या फिर जितने भी बच्चे जैन इनटेक वाले, लास्ट सितंबर इनटेक वाले और समहाउ मई इनटेक वाले जो हैं, वो भी सितंबर इनटेक के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। सो जो सितंबर इनटेक है थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, इससे पहले और हार्ड हो, यू कैन मेक योर फाइल एंड लॉज इट बिफोर टाइम। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मई इनटेक की, सो मई इनटेक को मैं बस एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपकी जो है रिजल्ट्स डिले नहीं होंगे। ये अलग बात है कि आपकी ड्यू टू सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आपकी स्टैंपिंग लेट हो जाए, बट आपकी जो रिजल्ट्स डिले नहीं होंगे। सो विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी टेंशन जो है आप अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं और ऑनलाइन जो क्लासेस है वो लगा सकते हैं। और वी ऑल नो कि 10+2 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। सो जिन बच्चों ने 12th के बाद बाहर जाने की सोची थी और उनको बहुत टाइम मिला है, तो इस टाइम में आप अपना आइल स्कोर जो है वो कवर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च पूरी कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है। इनफैक्ट आप हमसे भी गाइडेंस ले सकते हैं और कंसल्टेंसी जो है बिल्कुल फ्री है। और एक बात और, अगर आपने एग्ज़ाम्स के बाद और डिले किया, सो ये हो सकता है कि आपको वो इनटेक ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी ही जो 12th है वो पोस्टपोन हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।